Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will learn this chapter clothes we wear. So let's start the chapter. Why do we wear clothes? हम clothes क्यों पहनते हैं? Clothes की ज़रूरत हमें क्यों होती है? We wear clothes for 3 reasons. हम mainly clothes 3 reasons की वजह से पहनते हैं. First reason is protection, second is communication and third is decoration. इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे अब. फर्स्ट है प्रोटेक्शन. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स. क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से यानी धूप से और गर्मी से, कोल्ड से यानी ठंड से, रेन से यानी बारिश से, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स यानी धूल और कीड़े मकोड़ों के काटने से भी क्लोथ्स हमें बचाते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट यानी क्लोथ्स हमें गर्मी से बचाते हैं. इन समर वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि कॉटन सोक्स द स्वेट फास्ट एंड कीप्स द बॉडी कूल. कॉटन के कपड़े हमारे स्वेट को यानी पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. देयर आर टाइनी होल्स इन कॉटन क्लोथ्स विच अलाउज द एयर टू पास इन एंड आउट. कॉटन की क्लोथ्स में टाइनी होल्स यानी बहुत छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा एंटर करती है और बाहर जा सकती है. नेक्स्ट इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो हमें कोल्ड से बचाते हैं यानी विंटर सीजन में हम पहनते हैं उन्हें. हम विंटर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वूल कीप्स द बॉडी वार्म. वूल हमारी बॉडी की जो गर्मी है उसे ट्रैप करती है और बाहर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म रहती है यानी गर्म रहती है. नेक्स्ट इज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. ड्यूरिंग रेनी सीजन वी नीड टू वेयर रेन कोट्स. रेनी सीजन में हम रेन कोट्स पहनते हैं खुद को बारिश से बचाने के लिए. रेनी सीजन में भी गर्मी का टाइम होता है, इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. बट जब हम रेन के टाइम पर बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट पहनते हैं या अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं ताकि हम भीगे नहीं. सिंथेटिक क्लोथ्स आर ऑल्सो गुड इन रेनी सीजन एज दे आर रिंकल फ्री एंड ड्राई इजीली. रेनी सीजन में सिंथेटिक क्लोथ्स भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन. मैनी पीपल गो आउट टू वर्क इन देयर यूनिफॉर्म्स. बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जाते हैं. एक यूनिफॉर्म ये बताती है कि वो पर्सन कौन से प्रोफेशन में है यानी क्या काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेयर वाइट कोट्स. डॉक्टर और नर्सेज वाइट कलर के कोट पहनते हैं. लॉयर्स ब्लैक कलर के कोट पहनते हैं. सोल्जर ग्रीन कलर के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट्स पहनते हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ओवरऑल्स पहनते हैं. पोस्टमैन, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, सिक्योरिटी गार्ड ये सब खाकी वर्दी पहनते हैं. और स्कूल जाने वाले बच्चों का भी यूनिफॉर्म होता है. सो क्लोथ्स के थ्रू हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं, यानी एक तरीके से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बारे में. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अपने क्लोथ्स के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन बनाते हैं. नेक्स्ट इज़ डेकोरेशन. आप अक्सर जब भी आपके घर में कोई फेस्टिवल होगा या आप कहीं घूमने जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो अट्रैक्टिव क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. तो वो आप क्यों पहनते हैं? ताकि आप अच्छे दिखें और
फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, तो इसे ही हम डेकोरेशन कहते हैं। अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के ड्रेस पहनते हैं। जैसे गुजरात में नवरात्रि के फेस्टिवल के टाइम पे लोग घाघरा चोली पहनते हैं। शादियों के टाइम पर लोग साड़ियाँ पहनते हैं, सूट पहनते हैं। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का अलग ड्रेस होता है। वैसे ही वुमेन अपने आप को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज़ का यूज़ करती हैं। इसी तरीके से हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनकर, ताकि हम अच्छे दिख सकें। आप लोग भी जब पार्टी पर जाते हैं तो सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर जाते हैं ना। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप अच्छे दिखें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मटेरियल फॉर क्लोथ्स, यानी क्लोथ्स कौन से मटेरियल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। क्लोथ्स आर मेड बाय वेविंग यार्न और थ्रेड। क्लोथ्स को यार्न और थ्रेड यानी धागे को वेविंग यानी बुनकर बनाया जाता है। क्लोथ्स कैसे बनाए जाते हैं? अलग अलग धागों को बुनकर क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। धागे जिस मटेरियल से बनते हैं उसे हम फाइबर कहते हैं। तो फाइबर हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलता है। यहाँ कुछ फाइबर्स के बारे में दिया गया है, आइए जानते हैं। फर्स्ट है कॉटन। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। आपने सुना होगा कि कॉटन के प्लांट से जो कॉटन मिलता है उसे ट्विस्ट करके धागे बनाए जाते हैं, जिससे क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिनन। वी गेट लिनन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट्स। फ्लैक्स नाम के प्लांट से जो फाइबर मिलता है उससे लिनन का धागा तैयार किया जाता है, जिसके कपड़े बनाए जाते हैं। ये भी समर्स के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है जूट। वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट्स। जूट फाइबर हमें जूट के प्लांट से मिलता है। इसका यूज़ क्लोथ्स और बैग्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है वूल। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। आप जानते हैं कि शीप के हेयर्स को कट करके वूल बनाया जाता है, जिससे वुलन क्लोथ्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्क। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स के कोकून से सिल्क का थ्रेड तैयार किया जाता है, जिससे बहुत सुंदर और ब्राइट कलर के क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। तो कॉटन, लिनन, जूट ये सब प्लांट फाइबर्स हैं, यानी प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं। और वूल और सिल्क ये एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स हैं। तो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर प्रिपेयर्ड केमिकली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक। ऐसे फैब्रिक या फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन, ये सभी मटेरियल्स फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ केयर ऑफ क्लोथ्स, यानी हमें अपने कपड़ों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। कॉटन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स आर वॉश्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट एंड वाटर। कॉटन और सिंथेटिक क्लोथ्स का यूज़ हम क्लीन वाटर और डिटर्जेंट का यूज़ करके करते हैं। उन्हें पानी में सोक करके, डिटर्जेंट में सोक करके हल्के हाथों से रब करके हम वॉश कर देंगे तो वो क्लीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स आर वॉश्ड यूजिंग लिक्विड सोप। सिल्क और वुलन के क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हमें माइल्ड लिक्विड सोप की ज़रूरत होती है, यानी ऐसे सोप की ज़रूरत जो कपड़ों को नुकसान ना पहुंचाए और लिक्विड हो, ठीक है, जिससे कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और उनके फाइबर को नुकसान भी नहीं पहुंचता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईज़ी का यूज़ करते हैं ना वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए, वो भी लिक्विड सोप है। नेक्स्ट है क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के क्लोथ्स को अलग अलग धुलना चाहिए। मतलब कॉटन के क्लोथ्स को सिल्क के क्लोथ्स के साथ या वुलन के क्लोथ्स के साथ नहीं धुलना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स को अलग धुलना चाहिए, सिल्क के क्लोथ्स को अलग धुलना चाहिए और वुलन क्लोथ्स को अलग वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपरली आयरन क्लोथ शुड बी केप्ट इन अ कबर्ड। प्रॉपरली आयरन यानी
आयरन किए हुए कपड़ों को, प्रेस किए हुए कपड़ों को हमें अच्छे से फोल्ड करके अपने कबर्ड में रखना चाहिए ताकि वो गंदे ना हों। फिर नेपथलीन बॉल्स शुड बी केप्ट अलॉन्ग विथ वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। नेपथलीन बॉल्स कीड़े भगाने की एक बॉल होती है जिसको हमें वुलन और सिल्क क्लोथ्स के अंदर डाल के रखना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लगे और कपड़ों को ख़राब ना करें। इसके अलावा हमें डार्क और लाइट कलर के क्लोथ्स को भी अलग अलग धोना चाहिए, वरना अगर डार्क कलर के क्लोथ्स ने अपना कलर छोड़ा तो वो लाइट कलर के क्लोथ्स को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए हमें डार्क और लाइट कलर के क्लोथ्स को अलग अलग धोना चाहिए। That's it for today's class, students. Thank you for watching.